सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके साथ में एडमिशन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने जा रहा हूं। दरअसल दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों के लिए नॉन प्लान के तहत एडमिशन क्लास 6 से लेकर 9 तक के शेड्यूल जारी कर दिया है। और ये जो एडमिशन है नॉन प्लान के तहत होंगे और ये 3 साइकिल में एडमिशन होंगे। मैं आपको बता दूं, दरअसल नॉन प्लान के तहत एडमिशन में वो बच्चे अपना एडमिशन लेते हैं जो विद्यार्थी प्राइवेट स्कूल से या किसी दूसरे स्कूल से सरकारी स्कूल में आते हैं। वो बच्चे नॉन प्लान के तहत एडमिशन लेते हैं। नॉन प्लान के तहत जो एडमिशन होंगे वो 3 साइकिल में होंगे। पहली साइकिल के अंदर जो एडमिशन होंगे, फिर दूसरी साइकिल के अंदर और फिर तीसरी साइकिल के अंदर एडमिशन होंगे। इसके लिए आपको नॉन प्लान एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 3 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होंगे और इसकी जो लास्ट डेट है ऑनलाइन सबमिशन की वो है 10 अप्रैल 2023, यानी 3 से 10 तारीख तक ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चलेंगे साइकिल 1 में। इसके बाद में जब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आपको स्कूल अलॉट होगा। स्कूल अलॉट होने की जो डेट है वो है 20/4/2023। 20/4/2023 को आप ऑनलाइन ही स्कूल अलॉटमेंट दे सकते हैं और जिन विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया है। जब आपको स्कूल अलॉट हो जाएगा उससे अगले दिन जाके आप उस विद्यालय में जाएंगे जो स्कूल आपको अलॉट हुआ है। वहाँ पर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे जिनका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद विद्यालय में आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। विद्यालय में एडमिशन के लिए आपको 21 तारीख से 29 तारीख के बीच में जाना है। 21/4/2023 से 29/4/2023 तक आपके एडमिशन होंगे। तो यहाँ पर आपके एडमिशन जो हैं 3 अप्रैल से स्टार्ट होंगे साइकिल 1 के तहत। और पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है, फिर आपको स्कूल अलॉट होगा, फिर आप एडमिशन लेने के लिए उस स्कूल में जाएंगे जिस स्कूल में आपको जो स्कूल अलॉट हुआ है। यदि आप 29 तारीख तक अपना एडमिशन नहीं करा पाते हैं, किसी कारणवश आप इस साइकिल में यानी 29 तारीख में आप अपना एडमिशन नहीं करा पाते हैं, तो फिर सरकार की तरफ से दूसरी साइकिल जो है स्टार्ट होगी। और ये जो है 1/5/2023 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसके दोबारा से शुरू होंगे और ये चलेंगे 20/5/2023 तक रजिस्ट्रेशन चलेंगे। यानी नॉन प्लान के तहत 6ठी 7वीं 8वीं 9th क्लास में एडमिशन के लिए फिर दोबारा से जो है एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे 1/5/2023 से 20/5/2023 तक। उसके बाद में दूसरे साइकिल का जो स्कूल अलॉट होंगे जो आप ऑनलाइन ही चेक करेंगे, ये आपको 8 तारीख को 8/6/2023 को आपको स्कूल अलॉट हो जाएंगे। जो स्कूल आपको अलॉट होगा वो उसी स्कूल में आपको एडमिशन लेने के लिए जाना है। एडमिशन लेने के लिए आपको 9/6/2023 से 24/6/2023 के बीच में जाना है और लास्ट डेट जो है 24/6/2023 है एडमिशन लेने की। एडमिशन के दौरान आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही लेकर जाना है जिनका वहाँ पर वेरिफिकेशन होगा। यदि आप 6 तारीख में भी एडमिशन नहीं कर पाते हैं, यानी आपको जो है एडमिशन नहीं ले पाते हैं, तो आपको एक चांस और दिया जाएगा और तीसरा साइकिल जो सरकार स्टार्ट करेगी 1/7/2023 को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फिर दोबारा से स्टार्ट होंगे जो कि 20/7/2023 तक चलेंगे। उसके बाद में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद में स्कूल अलॉट 1/8/2023 को स्कूल अलॉट होंगे। और उसके बाद में आप स्कूल अलॉट होने के बाद जो स्कूल आपको अलॉट हुआ है उसमें एडमिशन के लिए आप 2/8/2023 से लेकर 9/8/2023 तक एडमिशन के लिए जा सकते हैं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर। तो इस प्रकार आपको 3 साइकिल में नॉन प्लान के तहत एडमिशन स्टार्ट होंगे और आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। क्लास 6ठी 7वीं 8वीं और 9वीं क्लास के विद्यार्थी अपना एडमिशन ले सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल के पढ़ने वाले ही स्टूडेंट क्यों ना हो। इसके लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। मैं बता दूं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर वेबसाइट दी हुई है www.edudel.nic.in।
ये आपको साइड दी होगी। जब आप इस साइड पर जाएंगे तो आपको जाना है गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन। गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन पर जाकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। इसके लिए आपको, जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो मैं आपको बता दूं। रजिस्ट्रेशन में, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आपको जो ज़रूरत पड़ेगी, एक तो पर्सनल डिटेल में, जैसे कि आपका यानी बच्चे का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और उसका रेजिडेंशियल एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपको उसमें फिल करनी होगी। उसके बाद में एक आपको आधार कार्ड चाहिए। यदि बच्चे का आधार कार्ड है तो फिर उसमें आधार नंबर डलेगा। इसी के साथ उसके अंदर बैंक, इसके बाद आपको एक बैंक अकाउंट नंबर, जो कि स्टूडेंट का अकाउंट होना चाहिए बैंक के अंदर। यदि नहीं है तो जल्द से जल्द उसको खुलवा लें। और साथ में डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ और एक प्रेजेंट का मोबाइल नंबर। ये आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि एज क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन क्लासेस 6 to 9, यानी 6 to 9 के लिए आपके बच्चे की एज क्या होनी चाहिए। यदि आपका बच्चा छठी क्लास में एडमिशन लेना चाहता है तो वो 10 साल से ज़्यादा और 12 साल से कम होना चाहिए। और 7वीं क्लास में एडमिशन लेना चाहता है तो 11 साल से ज़्यादा, 13 साल से कम होना चाहिए। 8वीं क्लास में एडमिशन लेना चाहता है तो 12 साल से ज़्यादा, 14 साल से कम होना चाहिए। और 9th क्लास में एडमिशन लेना चाहता है तो 13 साल से ज़्यादा और 15 साल से कम होना चाहिए। इसी के साथ ही अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको स्कूल के अंदर, यानी जो भी आपके आसपास के स्कूल हैं, वहाँ पर एक हेल्प डेस्क लगी होगी, आपको वहाँ पर आसानी से जानकारी मिल जाएगी। और यदि आप मॉर्निंग शिफ्ट में एडमिशन के लिए जाना चाहते हैं तो वहाँ पर इसकी टाइमिंग दी है। मॉर्निंग या फिर जनरल शिफ्ट स्कूलों के अंदर जो हेल्प डेस्क होगी, जो आपको एडमिशन के लिए हेल्प करेगी या एडमिशन से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने टाइम दिया है 9 बजे से 12 बजे के बीच में आपको जाना है। और यदि इवनिंग शिफ्ट में एडमिशन के लिए आप जाना चाहते हैं और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 1:30 बजे से 4:30 बजे तक का इन्होंने टाइम दिया है। इसी के साथ ही इन्होंने एक टेलीफोन नंबर भी दिया है जहां पर आप जानकारी ले सकते हैं। और इसके लिए आपको 7:30 से 6:30 बजे तक का इन्होंने टाइम दिया है, और वो भी वर्किंग डेज़ के अंदर आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने टाइम दिया है जहाँ पर आप एडमिशन से संबंधित कोई भी जानकारी स्कूल में जाकर ले सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं, जब आप एडमिशन लेने के लिए जाएंगे तो आपको उस दौरान एडमिशन से संबंधित कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, जिनकी आपकी वेरिफिकेशन होगी डॉक्यूमेंट्स की। सबसे पहले एक तो बच्चे का पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिएगा, जो आपके बच्चे का होना चाहिए। अगर खिंचा हुआ नहीं है तो खिंचवा ले। और छठी क्लास के लिए, यदि छठी से 8वीं तक बच्चा एडमिशन लेना चाहता है, यानी छठी, 7वीं या 8वीं में, इनमें से किसी भी क्लास में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसको एक डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ उसके पास होना चाहिए। या तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो, अगर ये नहीं है तो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो, या फिर एमसीडी, या फिर कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो एक पेरेंट्स एक अंडरटेकिंग लिखेंगे कि मेरे बच्चे की एज इस तारीख को ये है और इसके बाद मैं इसको नहीं बदलवाऊंगा, ये अंडरटेकिंग चल जाएगी। लेकिन यदि बच्चा 9th क्लास में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो एक तो आपको फिर मैं बता दूं, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, दूसरा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, और अगर 9th क्लास में एडमिशन चाहता है तो SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। 3 चीज़ें हो गई यहाँ पर देखो। और उसके बाद में मार्कशीट ऑफ प्रीवियस क्लासेस, यानी पिछली क्लास की मार्कशीट यदि मौजूद है। उसके बाद में एक रेजिडेंशियल प्रूफ, कोई भी एक रेजिडेंशियल प्रूफ दिल्ली का होना चाहिए, जैसे कि आपका कोई BPL कार्ड हो, राशन कार्ड हो, या फिर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो पेरेंट्स का, या फिर वोटर ID कार्ड हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, MTNL टेलीफोन बिल हो, बिजली का बिल हो, बैंक की पासबुक हो, या आधार कार्ड हो बच्चे का या फिर माँ बाप का। इसी के साथ ही पासपोर्ट इन द नेम ऑफ द चाइल्ड और एनी ऑफ द पेरेंट्स, या पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो। ये सारी चीज़ें इनमें से आपको एक रेजिडेंशियल प्रूफ के लिए चाहिएगी। इसके साथ आपको
यदि बच्चा किसी भी कैटेगरी में आता है, SC ST OBC, तो उसका सर्टिफिकेट यदि मौजूद है। यदि डिसेबिलिटी कैटेगरी में आता है तो उसका सर्टिफिकेट यदि मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें आपको स्कूल में एडमिशन के दौरान आपको दिखानी है, ताकि आपके बच्चे का एडमिशन हो सके। तो प्यारे बच्चों, ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है। और मेरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी है? अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाइए जो विद्यार्थी सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेना चाहते हैं। धन्यवाद।